इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के खिलाफ कल बिहार असेंबली में विपक्ष का, महागठबंधन का ब्लैक डे प्रोटेस्ट था। तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के सारे नेता काले कपड़ों में दिखे थे। तो आज वही झलक देश के संसद में दिखाई देगी। राजद के सांसद सुधाकर सिंह है हमारे साथ, काली शर्ट में। सर, आप दिख रहे हैं, विपक्ष की क्या रणनीति है आज के लिए? सदन के भीतर भारत सरकार मनमाने तरीके से सदन को चलाना चाहती है। विपक्ष के इससे भाग रही है। हमारे जितने भी नोटिस हैं कि हमारे यहाँ मतदाता पुनरीक्षण का जो सवाल है, या हमारा विदेश नीति पर जो हमारा भारत पाकिस्तान पुलवामा घटना पे, पहलगांव पे, ये सभी मसलों में सरकार डिस्कशन से पीछे हट रही है। वो केवल और केवल जो सरकारी काम का एजेंडा पर पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है। ना वो महंगाई पर सवाल पे चर्चा चाहती है, ना इस देश में बढ़ती बेरोजगारी पे चर्चा चाहती है, ना किसानों की समस्या पे चर्चा चाहती है सरकार। तो ये पार्लियामेंट केवल सरकार के बिजनेस को संचालन के लिए नहीं बना है। यह तमाम देश के उन महत्वपूर्ण जो बर्निंग इश्यूज हैं उसको डिस्कशन के लिए बना है। तो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कांग्रेस अभी जो सबसे जो बर्निंग इशू है इस देश में, पहलगांव और बिहार सहित कई राज्यों का, 6 राज्यों का जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य, जहां आने वाले समय में चुनाव होना है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की ताकत का दुरुपयोग करते हुए वो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। इस महत्वपूर्ण सवाल पर आज सदन के भीतर भी और बाहर भी हम लोग इसका प्रतिरोध दर्ज करेंगे। काले कपड़े में स्वाभाविक है, काला दिन है लोकतंत्र के लिए। जब आप मतदान का अधिकार छीनते हो, मतदाता का अधिकार आप छीनते हो, तो उससे काला क्या हो सकता है? ठीक है सर, एक सवाल और उठ रहा है। चुनावों के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव जब पूरा हो जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ वही रवैया अपनाएगी जो उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ अपनाया, यानी उनको पद से हटाए जाने की बात कर रहे हैं। अचेत कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है। इस बयान को कैसे लिया? देखिए, हमारे नेता ने जो कहा कि वो अचेत है, तो ये पूरा बिहार कह रहा है। बिहार की एक एक जनता कह रही है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनके जो बयान हैं, सदन के भीतर हो या कहीं सरकारी बैठकों में, कई अवसरों पर आप उसको देखें कि हंसी के पात्र बने हैं। और एक पूरे बिहार की बदनामी भी हुई है कि बिहार एक बड़ा राज्य में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये मानसिक स्थिति को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एकनाथ शिंदे और जगदीप धनखड़ दोनों उदाहरण हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। केवल और केवल इस बार बिहार के चुनाव तक नीतीश कुमार को भाजपा एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है, और जो ही चुनाव खत्म होगा नीतीश कुमार को ये लोग बेदखल कर देंगे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। यह नीतीश कुमार के अलावा सब बिहार भी इस बात को जानता है। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं उनके खिलाफ। ये पॉलिटिकल नैरेटिव में हेल्थ को इशू बनाना क्या शोभा देता है? आपको लगता है कि हम लोग नहीं गए हैं? हम लोग पहले ही राज्यपाल महोदय को लिख चुके हैं इस मामले में, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख हैं। राज्यपाल महोदय को लिखा जा चुका है, और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हर काम कोर्ट के ही जरिए फैसला नहीं होगा। इस काम के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी दी गई हैं संविधान में। तो राज्यपाल महोदय को हम लोग पिछले 3 महीना पहले भी पत्र लिखे थे। हम लोग दोबारा इस बात को मिल करके इस बात को कहेंगे उनसे। आखिर में सर, क्या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के मुद्दे को फिर से आज संसद में तूल दिया जाएगा? क्योंकि आप लोग ये बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा हुआ नहीं, लिया गया है। सरकार की तरफ से कल प्रधानमंत्री ने इस बात को एड्रेस एक तरह से ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं देश की सेवा में, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद भी शामिल था।
तो ये देश के 75 साल के इतिहास में इस्तीफा जो लिया गया है, इसमें कोई आश्चर्यचकित है क्या? जो आदमी सदन चला रहा हो और घंटे 2 घंटे बाद कहता हो बीमार हो गए और हम अस्वस्थ हो गए और हम इस्तीफा देते हैं, तो दुनिया में के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर कोई कह रहा है तो निश्चित तौर पर दबाव में है, इसीलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय। अन्यथा जो इस्तीफा का सही कारण बताना चाहिए। उनसे तमाम हमारी राजनीतिक असहमति है, ये भी मैं बता रहा हूँ। उनके कार्यकाल बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन देश के भीतर ये संवैधानिक संस्थाओं को जो ध्वस्त करने की जो पूरी मुहिम में नरेंद्र मोदी निकले हैं, उसमें एक कड़ी है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लेना। अन्यथा दिन भर वो सदन चलाए और शाम को एक पत्र आता है कि हमारा किस तरीके से उनको जेपी नड्डा सदन के भीतर डांटते हैं। उनको अधिकार नहीं है, किसी भी सदस्य को खड़ा होने का अधिकार नहीं है बिना सभापति के आदेश का। आप खड़ा होकर कहते नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये स्पीकर कहता है, ये सभापति कहते हैं, ये किसी मेंबर का पावर नहीं है। और क्या सदन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब चला रहे थे? स्वाभाविक हो कि उनकी बेइज्जती हुई और संवैधानिक मर्यादाओं की तार हुई राज्यसभा में, जिसके कारण वो इस्तीफा दिए हैं। अगर वो इस्तीफा के कारण न भी बताएं, देश का एक एक आदमी बुद्धिजीवी समझता है। मैंने कहा कि तमाम हमारी सहमति है उनके खिलाफ। हम लोग तो उनको हटाना चाहते थे, लेकिन हटाने का जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। इस्तीफा ले लेना, और किन कारणों से इस्तीफा ले लेना, कि वो असंवैधानिक कार्य में उपराष्ट्रपति भाजपा का आधा मन से ही असंवैधानिक काम कर रहे थे। भाजपा पूरा मन से चाहती थी कि असंवैधानिक काम करे, जिसको उपराष्ट्रपति ने इनकार करते रहे, दरकिनार करते रहे। कुछ ही उनके असंवैधानिक काम किए, इसीलिए उनका इस्तीफा हुआ इस मामले में। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष की तरफ से स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले को लेके वो अपनी लाइन लेंथ बरकरार रख रहे हैं कि इस्तीफा हुआ नहीं, इस्तीफा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और जगदीप धनखड़ को जोड़ता हुआ बयान जो तेजस्वी यादव ने दिया था, उस पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह एक लंबी लकीर खींचते हुए कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार में फिट नहीं बैठते हैं और बीजेपी उन्हें एकनाथ शिंदे या जगदीप धनखड़ की तरह चुनाव के बाद एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें डिस्कार्ड कर देगी। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।